बच्चा तक पूरा लोग तक क्या होता था, आधार बनता था। लेकिन वो नहीं है, बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका एक आईडी बनेगा, वो जहाँ कहीं भी जाएंगे अब आईडी का उपयोग होगा। तो सरकार ये हो रहा है, सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि अभिभावक को समझा दीजिए और सहमति ले लीजिए। तो अभी यदि आप लोगों को दिया जाएगा, एक नया योजना, सरकार की नई योजना आई है कि सारे स्टूडेंट्स को एक स्पेशल आईडी दिया जाए, जिसका नाम अभी तक जो आधार का नाम सुने हैं, और आधार लेकिन सभी का बना हुआ है। वो आधार जो भी यहाँ रहता है, निवासी है, सभी का बना हुआ है, लेकिन अलग से स्टूडेंट आईडी अभी नहीं था। सरकार की कल्याण हम लोग फॉर्म भरते थे तो वहाँ आईडी जनरेट होता था, लेकिन वो स्कॉलरशिप के मतलब का ढांचा का अपना था। ये जो बन रहा है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, पूरे देश के लिए बन रहा है, पूरे देश में बन रहा है। यहाँ का जो आईडी होगा, और ये बच्चा अगर दिल्ली में भी जाएगा तो वही आईडी रहेगा, वो आईडी बदलेगा नहीं। 15 वर्ष बाद भी उसका आईडी नहीं बदलेगा, वही आईडी बना जाएगा हर जगह, ठीक है। और इसका इसीलिए इसका नाम दिया ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यहाँ देखिए परमानेंट शब्द, मतलब ये स्थायी रहेगा, ये बदलेगा नहीं। एक बार आईडी बच्चे का जो बन गया वो बदलेगा, वो नौकरी भी करेगा, उस समय भी वही आईडी उसका यूज। कोई भी फॉर्म भरेगा कॉलेज में, मान लीजिए यूपीएससी का बच्चा तैयारी करता है, वहाँ जब वो अप्लाई करेगा तो वही आईडी देना है ना। और अब हर जगह आईडी मांगा जाए, ठीक है। हमारी आवाज चेंज है, तो यही अपार आईडी है। और इसमें हम लोग को निर्देश दिया गया था कि इसकी जानकारी देने के लिए मीटिंग बुला लेना सभी स्कूलों को, और इसका डेट दिया गया था 16 से 18 के बीच। सब अपना अपना स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार बुला रहे हैं। पूछने गए तो नहीं पता है, बोला कौन है, कुछ फिक्र है तो नहीं। अब लोग आधार मेरा देखिए, मेरा बेटा है, इसका आधार में दिखा दे रहे हैं, जब नहीं मानोगे, नहीं बताएंगे। जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसका कोई काम नहीं होगा। तो यही चीज है। तो ये जो गारंटी सरकार दे रही है कि हम लोग उसका कहीं भी किसी दूसरे को नहीं देंगे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से। तो इसमें सभी का साइन आपका चाहिए। उसके बाद ये सभी अभी यहाँ आप लोग सभी क्लास से घूम के आ रहे होंगे, सभी क्लास टीचर्स को दिया गया है जो साइन करेंगे, माँ करेंगे या पिता करेंगे, तो उनको अपने पिता का नाम यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगर माँ साइन कर रही है, एफिडेविट में होता है ना, एफिडेविट आप लोग करवाई होंगे, कोई भी एफिडेविट करता है तो पिता का नाम देना पड़ता है, कोई भी यहाँ भी आपको पिता का नाम देना है। तो इसको तो ये हमारे विचार सभी बच्चे भरेंगे, वो अपना एक लिस्ट बनाए हुए हैं, जो साइन करेंगे वो अपने पिता का नाम बता देंगे। को भी अपने पिता का नाम बताना होगा। एफिडेविट आप कराते हैं, आप देते हैं ना, इसके पिता है ना, माँ है ना, तो आप आए हैं जानकारी ले लीजिए। लेकिन हम सुझाव देंगे कि यहाँ देखिए गार्जियन का जो परिभाषा है, पहले गार्जियन का परिभाषा को समझ। जो लोग आए हैं शांति से बैठ के, किसी बात चल रही है इससे बोले नहीं। अब एक चीज और आता है, कई बार स्कूलों को हम लोग को ये प्रॉब्लम होता है, लोग कहते हैं हम गार्जियन हैं। गार्जियन की परिभाषा जान लीजिए, पिता या माता गार्जियन, ठीक है। अगर पिता एक्सपायर कर गए हैं तो माँ है, और माँ बाप दोनों एक्सपायर कर गए हैं, तब उसका कोई क्या कहता था
होता है। अगर उसका माँ बाप जिंदा है तो उसका चाचा दादा कभी गार्जियन नहीं होता। गार्जियन का एक नाम, मर गया है तब, जिंदा है तो नहीं। जिंदा है तो आप साइन नहीं कीजिएगा, भेज दीजिएगा। हाँ, तब माँ को भेज दीजिएगा। तो ये अपार आईडी यही है। और इसमें किसी को कुछ पूछना है, साइन चाहिए, गार्जियन का साइन, ठीक है ना। वो गार्जियन की परिभाषा हम बता दिए थे। गार्जियन कौन होते हैं? पिता होते हैं या माता होते हैं। और माता पिता नहीं है उस स्थिति में उसका चाचा या नाना या दादा। और जिस तरह से एफिडेविट में जो एफिडेविट देते हैं उनके पिता का नाम होता है, उसी तरह से यहाँ भी जो साइन करेंगे उनको अपना पिता का नाम यहाँ लिखवा देना होगा टीचर के पास। आप लोग तो सिर्फ साइन करेंगे, बाद में टीचर इसको भर देंगे, ठीक है। तो ये है इस अपार आईडी के बारे में। और जो भी बाद में योजना होगी, जैसे स्कॉलरशिप का योजना है, बहुत सारा है, तो सभी में अपार आईडी की आपकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा अपार आईडी था, जिसमें अभी जो होगा इधर भी खाली नहीं होगा। अभी जो करना है इस साइड क्या लेंगे, अभी सभी को इस मीटिंग के बाद, यहाँ एक साथ सभी का कराना संभव नहीं है। इस मीटिंग के बाद आपको आपके बच्चे के क्लास टीचर के पास भेज दिया जाएगा। वो यहाँ आपसे साइन करवा के आपके पिता का नाम ले लेंगे। बच्चे और बच्चे का पिता का नाम तो यहाँ है। अब क्लियर नहीं है ना। और ये कंपलसरी है, सभी को करना है। नहीं करेंगे तो आगे आपका सारा अभी आप लोग जानते होंगे, आप शायद नहीं जानते होंगे, जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। डिजी लॉकर बना हुआ है, सुने डिजी लॉकर का नाम? जैसे बैंक में लॉकर होता है ना, वैसे ही एक डिजी लॉकर बना हुआ है, ठीक है। सीबीएसई का जितना एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट निकलता है, तो वो रिजल्ट तो प्रिंटेड में मिलता है और उस डिजी लॉकर पे चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आवाज जा रहा है और तो ये फिर से बता रहे हैं, ये डिजी लॉकर एक बना हुआ है। सीबीएसई का जितना भी एग्जाम होता है, 10 का 12 का या जो भी एग्जाम होता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है एक स्टूडेंट को तो मिलता ही है, फिर एक डिजी लॉकर बना हुआ है, उस डिजी लॉकर में चला जाता है। आपका जो रिजल्ट है, उस बच्चे का जो रिजल्ट है, कल हो के बाढ़ आया, बह गया, आग लग गया, जल गया, तो बहुत समस्या होता था। अब उस डिजी लॉकर में उसका सुरक्षित है, और वो डिजी लॉकर कौन खोल सकता है? वही बच्चा खोल सकता है, उसके पास पासवर्ड है। जिसके पास पासवर्ड उसका रहेगा वही खोल पाएगा। पासवर्ड से खोलेगा, वहाँ से डाउनलोड करेगा, है ना। और वहाँ पर एक राइट का चिन्ह लग जाता है, लिखा रहता है डिजी लॉकर वेरीफाइड। उसको एड्रेस नहीं कराने की जरूरत नहीं, वो डिजी लॉकर से निकला है, वो ओरिजिनल की तरह माना जाता है। तो ये अब सभी के लिए करने की बात हो रही है। अपार आईडी से वो जो रिजल्ट निकलेगा वो वहाँ जमा हो जाएगा। कल होके कहिएगा कि मेरा रिजल्ट खो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बना हुआ है, पासवर्ड भी बनेगा, हो सकता है बाद में वहाँ से खुलेगा, इसमें आपका सब कुछ दिखेगा और वहाँ से डाउनलोड। अब सीबीएसई के स्टूडेंट को कहीं कुछ निकालना होता है, वो डिजी लॉकर का अपना पासवर्ड से खोलता है, वहाँ से डाउनलोड करता है, डाउनलोड करके प्रिंट करवा दिया। तो ये सारी सुविधा पूरे सारे बच्चों के लिए किया जाता है। तो ये सब फायदा, और सरकार के पास एक डेटा रहेगा कि हमारे कितने स्टूडेंट कितना नंबर ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, किसको क्या सुविधा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी फॉर्म भरेगा आगे कोई भी कंपटीशन का, उसमें जैसे अभी आधार मांगा जाता है ना कंपलसरी, अब अपार आईडी बना
हाँ, इसी से होगा। अभी तो आधार से होता है ना, बिना आधार से कुछ होता है? क्लियर है ये? तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आपको आपके बच्चे के क्लास में भेज दिया जाएगा। वहाँ के क्लास टीचर आपसे साइन भी करवा लेंगे और जो इसमें भरना है आपके पिता का नाम वो आपसे ले लेंगे, है ना? बच्चा और उसके पिता का नाम लिखना है, स्कूल में है। नहीं होगा अगर किसी के पास तो यही पूछ लेंगे, ठीक है ना? और एड्रेस भी चाहिए इसमें, तो एड्रेस भी बच्चा भी बता देता है कि गांव का नाम क्या है। तो यहाँ 3-4 गांव है, बोलिया है, मालवा है, काटे है, बस समझ बच्चा भी बता देंगे। ये है कि आपको साइन करना है उसके पिता का। तो इस पर हमको लगता है सभी की समझ हो गया। जो बाद में आए हैं ठीक है। हम लोग जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, है ना, तो हम लोग आपस में मिलके हम लोग भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, आप में से भी नाम लेंगे टोला वाइज, और टोला वाइज गार्जियन का हम लोग लीडर बनाएंगे, है ना। टोला वाइज जिम्मेवारी देंगे, उनकी जिम्मेवारी होगी कि उस टोला के सारे बच्चे आएंगे, ठीक है? ठीक है कि नहीं आइडिया? हर टोला जैसे हम लोग बांटे हुए हैं, मानपुर टोला है, इधर है 4-5 टोला है, हम लोग उसको बांटेंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है ये स्कॉलरशिप होगा, जिसको ध्यान से सुनिए, थोड़ा बातचीत कम कीजिए। कई बार ये बात आ जाती है कि हम तैयारी को किया, 250 रुपया भी दिए, 300 रुपया भी दिए, आप देखिए तो मेरा बच्चे को पास नहीं किया, लेकिन क्या उसको कुछ नहीं मिला? मिला। वो इसके लिए तैयारी तो किया, पढ़ाई की ओर लगा, तो ये बहुत बड़ा चीज है। इसलिए सभी लोग करवाइए ताकि कम से कम बच्चा पढ़ाई में लगे। और हम लोग इसलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, डेली क्लास हम लोग ले रहे हैं। अभी आप जो 8, 9, 10 के जो गार्जियन हैं, हम लोग चाहेंगे कि आपको स्कूल दिखाएं आज कि हम लोग वो 20 साल 15 साल 10 साल पहले वाला स्कूल नहीं, अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। और हमारे पास अब डिजिटल बोर्ड है पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर लैब है, साइंस का इतना सामान आ गया है कि रखने के लिए जगह नहीं है ना। अभी तक उसको सेट नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, इतना सामान आया। तो अब वो पुराना जमाने वाला सरकारी स्कूल नहीं है। हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल देखिए स्कूल में लगा हुआ है, चल के भी दिखा देंगे आपको। हमारे पास कंप्यूटर टीचर भी है, तो सारा डिजिटली पढ़ाई हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो अब वो बात नहीं रहा, तो हम लोग चाहेंगे कि आप पूरी तरह से इसमें बच्चों का सहयोग करें और फॉर्म को भरवाएं। और ये जो तैयारी अभी करवा रहे हैं उसमें 8, 9, 10 तीनों के बच्चे को ले रहे हैं। तो आप कहेंगे तो स्कॉलरशिप 8 का हो रहा है, अब 9, 10 क्या करेगा? आकांक्षा की परीक्षा 10th में होती है। आकांक्षा की जो परीक्षा है 10th में होती है, जो इस साल हमारी 2 लड़कियां पास की है और इनका एडमिशन अभी उस स्कीम में हुआ है। उस स्कीम में सरकार हॉस्टल में रख के पूरी तरह से फ्री खाना पीना रहना सब फ्री, और वो कोचिंग करवा रही है। प्राइवेट कोचिंग आपका लाखों रुपया है, 2-2 लाख रुपया लगता है। वो सरकार उसी कोचिंग को हायर की, सरकार उसको पैसा अपने तरफ से दे रही है और फ्री कोचिंग करवा रही है, जहाँ इंजीनियरिंग, क्लैट और मेडिकल का तैयारी होता है, जिसमें क्लैट होता है लॉ का तैयारी, है ना। तो वो लॉ का में पास कर जाएगी तो फिर उसका एडमिशन हो जाएगा लॉ कॉलेज में, और एडमिशन हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हो गया तो फिर उसका लाइफ बदल गया। और अगर मान लीजिए कि कोई वहाँ पास नहीं भी करता है लॉ के, तो 2 साल बढ़िया से पढ़ा तो वो तो अचीवमेंट है ना। 2 साल बढ़िया से वहाँ एकदम स्पेशल जो प्राइवेट कोचिंग के टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो तो होगा ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी से 9, 10 के जो अच्छे स्टूडेंट हैं खासकर उनको अभी से कर रहे हैं कि 10th में ज़्यादा दिक्कत नहीं। और 10th वाले का ये आकांक्षा का एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो 1 दिन 2 दिन में तैयारी नहीं होता है, इसलिए हम लोग 8 के साथ उसका भी तैयारी
करवाओ। तो क्लियर है? तो क्लास 8 के जितने भी पेरेंट्स हैं उसको भरवा रहे हैं ना, हाथ उठाइए। आज से कल तक में भरवाइए, क्योंकि हम बच्चों को बोल दिया है कल तक जिसका नहीं भराएगा वो जो हम कोचिंग करा रहे हैं उससे हटा दें, जरूरत ही नहीं है। जब फॉर्म नहीं भराया तो चलिए मैडम। जो इस मुकाम में लाए हैं, बच्चों को लाए, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे, तो हम चाहते हैं कि बाकी बच्चे जो 9, 8, 9, 10 के बच्चे, आप उसको उत्साहित कीजिए, पढ़ने के लिए समय दीजिए। और जो मोबाइल का ये यूज होता है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सर ये पढ़ाते हैं, तो 1 घंटा कम से कम अपने बच्चे पर पूरी तरह से विश्वास रख के फोन दीजिए। आकांक्षा बहुत बड़ी ऊंची छलांग है, बच्चे उसमें एक बार उसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे तो छोटी छोटी नौकरियां बच्चे अचानक से कैच कर लेंगे या पकड़ लेंगे। ये अवसर दीजिए, ये सरकारी विद्यालय में ये अवसर दिया जा रहा है। बाहर जाएंगे बच्चे से बाहर जाएंगे, ये सुविधा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारे बच्चे या हम गार्जियन के पास उतने पैसे नहीं है कि उसको कोचिंग कराए, चाहे लाखों लाख खर्चा करके उस मुकाम तक पहुंचाए। ये विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में एक अच्छा अवसर दिया गया है आकांक्षा और LMS के द्वारा। तो सर इसके बारे में पूरी तरह से बतलाएंगे। आपको क्या करना है, बस बच्चों को सपोर्ट दीजिए। बोला जाता है ना कि बच्चे एक क्या है, घड़ा है, आप कुम्हार है, आप और हम कुम्हार है। बच्चे को जिस तरह से ढाला जाएगा बच्चे उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ये सब पूरी तरह से बता रहे, उसको स्पष्ट सुनिएगा। और ये फायदे की चीज है, और बच्चे आके बोलते हैं मेरे गार्जियन हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत दुखी बात है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। बच्चे नादान है, उसको गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। 1 घंटा के लिए बच्चों को दीजिए, पर 1 घंटा के बाद फोन आप बच्चे को ले लीजिए। और इस दौरान जब आप बच्चों को फोन दे रहे हैं तो आप गाइड कीजिए, बच्चे कहीं इसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। आप बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार कीजिए, तभी बच्चों को संभाल पाइएगा, आगे बढ़ा पाइएगा, समझिए ना। और ये विद्यालय से निकल जाने के बाद ये सुविधा पूरी तरह से खत्म हो जाए। और हम विद्यालय के सभी स्टाफ का एक ही मनोकामना है, हर एक बच्चे अपने पैर में खड़ा हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे माता पिता जिस पोजीशन में रह के, जिस तकलीफ में रख के बच्चों का विकास कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे उसी परिस्थिति को दोहराए नहीं। बस एक ही मंशा है। इसी वजह से पूरे टोटल अभिभावक को एक साथ बैठाए हैं। थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, बैठने के लिए आप लोगों को परेशानी हो रही है, माफ कीजिएगा। अगले बार आइएगा तो कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए। पर आप लोग जब बुलाया जाता है तो आप लोग नहीं आते। जब अगले बार यदि सभी गार्जियन आएंगे, हमेशा PTA मीटिंग में आपकी संख्या यही रहेगी, तो हम लोग बाहर में टेंट लगाने की कोशिश करेंगे। पर आपका सपोर्ट यदि हमेशा ऐसा रहेगा तो हम लोग ये सुविधा भी देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब इसके बारे में सर आगे बढ़ाएं कि दूसरा पॉइंट हुआ और आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपको जानकारी है कि सभी बच्चों का हर क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है? जानकारी सभी को जानकारी है कि नहीं? तो उस ग्रुप को आप लोग देखते हैं कभी खोल के? आपका बच्चा का जो ग्रुप बना हुआ है उसको खोल के कभी देखते हैं क्या मैसेज आया? कितने लोग देखते हैं ये बताइए। देखिए इतने लोग में सिर्फ इतने लोग हाथ उठा रहे हैं। वो जो ग्रुप बना हुआ है, फिर आपस में बात नहीं कीजिए, माइक भी खराब है, आवाज नहीं पहुंचेगी। जो ग्रुप बना हुआ है क्लास 1 से लेकर 10 तक का सभी बच्चों का ग्रुप बना हुआ है। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे इस ग्रुप में नहीं हैं अभी भी। या तो उनके पास कहते हैं कि मोबाइल नहीं है बड़ा वाला उनके घर में, या कुछ और प्रॉब्लम बताते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अब जो पढ़ाई का तरीका है
वो आज जो पहले 10 साल 20 साल पहले होता था वो नहीं है। बहुत तेजी से डिजिटल चेंज हुआ है। अब आपके पास कोई संदेश भेजने का माध्यम वही ग्रुप है, उस ग्रुप में भेजा जाता है। तो जो जिनका भी बच्चों का ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है अभी नंबर, वो काइंडली बच्चे के द्वारा उसका नंबर दे के जुड़वा लें। और जिनके पास कहते हैं कि अभी तक हमारे पास मोबाइल नहीं खरीदे हैं, नहीं है, तो बच्चों के खातिर आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अब डिजिटल जो चेंज हो रहा है और समय के साथ आप अपने को अपग्रेड नहीं कीजिएगा तो आप पिछड़ जाएंगे। समय के साथ आप नहीं चलिएगा तो क्या होगा, आप दुनिया से पिछड़ जाएंगे। इसलिए अब वो जरूरी है। अब कुछ लोगों के मन में ये होती है, बहुत गार्जियन है, ये शिकायत भी करते हैं। लॉकडाउन में हम लोग बहुत प्रेशर दिए, खरीदवाने दिए, कुछ लोग खरीद भी दिए। तो कुछ लोग का शिकायत था कि सर आप खरीदवा तो दिए, लेकिन बच्चा खाली उसमें वीडियो देखता है ना। तो ये गलती किसकी है? किसकी गलती है? गार्जियन की। आपको जब ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा दुरुपयोग कर रहा है, रात में 1 घंटा 2 घंटा बैठिए उसके साथ, और जब वो देखता है तो आप भी साथ में बैठिए, आपका भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो आपके सामने तो कुछ गलत काम नहीं करेगा, तो आप अपनी निगरानी भी उसको कीजिए, है ना। ठीक है। तो पहला ये कि आप जिनका भी ग्रुप में नहीं जुड़ा है, मोबाइल नंबर जिस बच्चे का उसका जुड़वा लीजिए। और प्रतिदिन शाम को 6, 7, 8 बजे एक बार उस ग्रुप को खोल के देखिए। अभी प्रतिदिन उसमें हमारे विभाग की ओर से JCRD एक संस्था है, हमारा शैक्षिक संस्था है, वहां से इम्पोर्टेंट न्यूज और क्विज का क्वेश्चन भेजा जाता है। कितने लोग देखे हैं? देखिए इतने। और सभी बच्चे के ग्रुप में डाला जाता है, क्लास 1 2 से लेके 10 तक का। उसमें जो क्वेश्चन रहता है वो 3 भाग में रहता है। एक 1 से 5 तक के लिए, दूसरा 6 से 8 के लिए, और तीसरा 9 से 12 तक। तो आप जरूर खोल के देखिए, वो आपके भी काम का चीज होगा, जनरल नॉलेज होता है ना। तो जरूर से आज से कम और एक चीज ये बता दी कि उसमें जो क्वेश्चन वगैरह आता है वो रात 9 बजे के आसपास आता है ना। वो 9 बजे के आसपास हम लोग के पास आता है, फिर हम लोग उसको ग्रुप में डालते हैं। वो एक चैनल बना हुआ है, लॉकडाउन के समय ये नया चीज आया, एक चैनल बना हुआ है कि वहाँ से जाता है, जिला में जाता है, जिला से फिर हम लोग के ग्रुप में आता है, फिर हम लोग बच्चों के ग्रुप में जाते हैं। तो इसको जरूर देखिए। कोई वीडियो वगैरह भी होता है एजुकेशनल, हम लोग उसमें भेजते हैं, और जो सूचना देनी होती है वो भी उसके माध्यम से हम लोग भेजते हैं। तो उसको आप खोल के देखिएगा, तब तो आपको पता चलेगा कि क्या सूचना दी गई है। हाँ, आज के जमाने में सूचना का तंत्र व्हाट्सएप हो गया, आप जानते हैं। तो बताइए कि 8वां क्लास के कितने का दिया है? 8वां क्लास के बच्चे, जिनके बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं, और बहुत कम आए, ठीक है। और 9 के ज्यादा है, 10 के उनका बराबर है 9 के, ठीक है। ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो स्कॉलरशिप होता है सरकार की ओर,
क्लास 8 में 2 स्कॉलरशिप होता है अभी। एक होता है NMMSS, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्र। दूसरा होता है CMMSS, मुख्यमंत्री मेधा छात्र। इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में जो पास करते हैं उनको 12,000 रुपया सालाना की दर से 4 साल तक मिलता है, यानी क्लास 12 तक मिलता है। और हमारे स्कूल से अभी तक 6 बच्चों को ये मिल रहा है ना? और हर साल 2-3 निकल रहा है। 2021 में 2 लड़कियां निकली थी, 2022 में 1 लड़की पास की थी और इस साल 3 लड़के पास किए। और ये पूरे कांके में सिर्फ इसी स्कूल से ये एग्जाम पास करते हैं। कांके में कोई दूसरा स्कूल नहीं है, ना मिशन स्कूल है, ना सरकारी स्कूल है, कोई स्कूल। ठीक है, तो इसमें एक जो है अभी NMS का फॉर्म कल शाम को जारी हो गया और उसमें अति शीघ्र भरना है। उसमें जो चीज जरूरत होगा, आपको बच्चे का अकाउंट को आधार से सीडिंग करवा लेना, पहला चीज। दूसरा, आधार से लिंक जो मोबाइल है वो आपको खोज खाज के निकाल लेना, और कहीं अगर बदल सकता है तो बदलवा के ले सकते हैं। हाँ, वो आपको जानकारी होना चाहिए। आप ये हमेशा जानकारी ले लीजिए कि जो भी आधार आपका बना है उसमें आपने कौन सा मोबाइल नंबर दिया है, क्योंकि जब आप बच्चा पास करेगा और रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ OTP जाएगा और आपका वो मोबाइल नहीं रहेगा तो बच्चा पास करने के बाद भी उससे वंचित रह जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ पास कर देना से नहीं होगा, वो सब कुछ ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो उसका डिटेल बच्चों को भी बता दिया गया है। और क्योंकि कल शाम को इसका आया है थोड़ा सा सर, तो ये हो गया। और एक चीज और है इसमें, ये जो फॉर्म निकला है इसमें जैक के द्वारा फीस भी लिया जाता है। जनरल और OBC के लिए 250 रुपया है और ST SC के लिए 125 रुपया है। ठीक है, ये जैक का फीस है। इसके बाद जब आप प्रज्ञा केंद्र में भरवाएंगे तो भरने का जो ले वो 50 ले 100 ले। ठीक है, और इसमें बच्चे का फोटो वगैरह तो लगता ही है, सब बच्चा जानता है। तो जितने भी बच्चे क्लास 8 में हैं, हम लोग चाहेंगे कि सभी बच्चे भरें, क्योंकि इसकी तैयारी हम लोग इसलिए पास करते हैं कि यहाँ हम लोग तैयारी करवाते हैं ना। तो सारे बच्चे, आप अगर ये एग्जाम नहीं भी पास करते हैं, मान लीजिए आप कहेंगे कि इतना बच्चा जो भरा 3 ही बच्चा पास किया, 3 तो पास किया ना, हो सकता है कि आपका बच्चा भी नंबर हो सकता है। दूसरा, ये एक जरिया भी है तैयारी का। सरकार स्कॉलरशिप क्यों देती है? इससे उत्साहित होकर तैयारी करें। ठीक है, अगर एग्जाम पास नहीं भी किया, उसका तैयारी तो किया, अगला दिन उसका काम आएगा। कई बार ये बात आ जाती है कि हम तैयारी तो किया, 250 रुपया भी दिए, 300 रुपया भी दिए, आप देखिए तो मेरा बच्चा तो पास नहीं किया, लेकिन क्या उसको कुछ नहीं मिला? वो इसके लिए तैयारी तो किया, पढ़ाई की ओर लगा, तो ये बहुत बड़ा चीज है। इसलिए सभी लोग करवाइए ताकि कम से कम बच्चा पढ़ाई में लगे। और हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, डेली क्लास हम लोग ले रहे हैं। अभी आप जो 8, 9, 10 के जो गार्जियन हैं, हम लोग चाहेंगे कि आपको स्कूल दिखाएं आज कि हम लोग वो 20 साल 15 साल 10 साल पढ़ने वाला स्कूल नहीं है, अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। और हमारे पास अब डिजिटल बोर्ड है पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर लैब है, साइंस का इतना सामान आ गया है कि रखने के लिए जगह नहीं है ना। अभी तक उसको सेट नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, इतना सामान आया। तो अब वो पुराना जमाने वाला सरकारी स्कूल नहीं है। हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल देखिए स्कूल में लगा हुआ है, चल के भी दिखा देंगे आपको। हमारे पास कंप्यूटर टीचर भी है, तो सारा डिजिटली पढ़ाई हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो अब वो बात नहीं रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि आप पूरी तरह से इसमें बच्चों का सहयोग करें और फॉर्म को भरवाएं।
और ये जो तैयारी अभी करवा रहे हैं उसमें 8, 9, 10 तीनों के बच्चे को ले रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो स्कॉलरशिप 8 का हो रहा है, अब 9, 10 क्या करेगा? आकांक्षा की परीक्षा 10th में होती है। आकांक्षा की जो परीक्षा है 10th में होती है, जो इस साल हमारी 2 लड़कियां पास की है और इनका एडमिशन अभी उस स्कीम में हुआ है। उस स्कीम में सरकार हॉस्टल में रख के पूरी तरह से फ्री खाना पीना रहना सब फ्री, और वो कोचिंग करवा रही है। प्राइवेट कोचिंग आपका लाखों रुपया है, 2-2 लाख रुपया लगता है। वो सरकार उसी कोचिंग को हायर की, सरकार उसको पैसा अपने तरफ से दे रही है और फ्री कोचिंग करवा रही है, जहाँ इंजीनियरिंग, क्लैट और मेडिकल का तैयारी होता है, जिसमें क्लैट होता है लॉ का तैयारी, है ना। तो वो लॉ का में पास कर जाएगी तो फिर उसका एडमिशन हो जाएगा लॉ कॉलेज में, और एडमिशन हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हो गया तो फिर उसका लाइफ बदल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि कोई वहाँ पास नहीं भी करता है लॉ के, तो 2 साल बढ़िया से पढ़ा तो वो तो अचीवमेंट है ना। 2 साल बढ़िया से वहाँ एकदम स्पेशल जो प्राइवेट कोचिंग के टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो तो हुआ ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी से 9, 10 के जो अच्छे स्टूडेंट हैं खासकर उनको अभी से कर रहे हैं कि 10th में ज़्यादा दिक्कत नहीं, और 10th वाले का ये आकांक्षा का एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो 1 दिन 2 दिन में तैयारी नहीं होता है, इसलिए हम लोग 8 के साथ उसका भी तैयारी करवा रहे हैं। तो क्लियर है? तो क्लास 8 के जितने भी पेरेंट्स हैं उसको भरवा रहे हैं ना, हाथ उठाइए। आज से कल तक में भरवाइए, क्योंकि हम बच्चों को बोल दिए हैं कल तक जिसका नहीं भराएगा वो जो हम कोचिंग करा रहे हैं उससे हटा दें, तो जरूरत ही नहीं है। जब फॉर्म नहीं भराया तो चलिए मैडम।